सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरटीआर में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में 3rd यूनिट से है। 3rd यूनिट आपकी है शिक्षा तथा अधिगम की क्रिया। प्रश्न आपका है स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में व्यवहार रचना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो जिसमें आपका डी विकल्प सही है। स्किनर के अनुसार जो है ये सिद्धांत है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर ने प्रयोग किया था बिल्ली पे, बिल्ली पे नहीं, इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम किस नियम को संशोधित करना पड़ा, ये हो जाएगा प्रभाव का नियम। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि थॉर्नडाइक है तो इन्होंने जो है 2 प्रकार के नियम बताए थे। ठीक है, 2 प्रकार के नियम बताए, ये 2 प्रकार के नियम बताए जिसको फिर से 2 भागों में बांटा। ठीक है, मतलब 2 प्रकार के नियम बताए जिनको एक आपका हो जाता है मुख्य नियम, एक हो जाता है आपका द्वितीय नियम, मतलब द्वितीय। ठीक है, कहने का मतलब एक आपका हो जाएगा प्राइमरी नियम और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी नियम। तो एक आपका प्राथमिक और दूसरा सेकेंडरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका जो मुख्य नियम होगा इसको 3 भागों में बांटा गया और इसको 5 भागों में सेकेंडरी नियम को। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है जो 3 नियम आपके हैं तो ये यही है आपके। ठीक है, एक हो जाता है तत्परता का नियम पहला, फिर अभ्यास का, फिर प्रभाव का। तो प्रभाव का नियम जो होता है इसे संतोष का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 नियम हो गए। और सेकेंडरी नियम के अंतर्गत आपका होता है एक मनोवृत्ति या मानसिक प्रवृत्ति का जो है नियम हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है बहुअनुक्रिया का नियम हो जाता है, और एक आपका हो जाता है बहुअनुक्रिया का नियम एक हो गया, एक आपका आंशिक अनुक्रिया का नियम हो जाता है, एक अनुरूपता का नियम हो जाता है, और एक आपका जो है परिवर्तन संबंधित नियम हो जाता है। 5 नियम आपके हो जाते हैं। अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद रखना है। टालमाइन की संशोधित अधिगम प्रणाली में अधिगम की बुनियादी प्रकारताओं में किसे शामिल किया गया, जिसमें बी विकल्प आपका सही है। क्लासिकी अनुबंधन प्रतिमान के प्रतिपादन हेतु निम्नलिखित में से किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयुक्त किया गया, जिसमें डी विकल्प सही है। अनुबंधित उद्दीपक के युग्मन की संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारे पढ़ने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हल के प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित किया गया था, जिसमें डी विकल्प सही है उत्तेजना विभव। ये हल के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है ये कि नीचे 5 प्रकार के अधिगम प्रकर्ताओं की सूची दी गई है जिन्हें रॉबर्ट एम गने के अधिक्रम में बताया गया है। यानी कि अधिक्रम में बताया गया है प्रदत्त कुत्ते से सही अधिक्रम को चुनते हुए अपना उत्तर दें। इसमें से आपको बताना है, यानी कि ये आपका जो है 5 प्रकार के जो है दिए गए हैं अधिगम। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के अधिगम दिए गए हैं जो ये गने के अनुसार दिए गए हैं, जिनको आपको जो है लगाना है, क्रम में लगाना है। ठीक है, हायरार्की यानी सोपान की दिए। कहने का मतलब ये है जो गने हैं, ठीक है, गने ने जो है सिद्धांत दिया है, यानी कि सोपानकी का अधिगम सिद्धांत दिया है। ठीक है, सोपानकी आप लिख लीजिएगा। सोपानकी का मतलब हायरार्की आप कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन्होंने जो है 8 सोपान बताई हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने 5 यहाँ पे जिक्र किया है, यानी कि 5 प्रकार के अधिगम की बात करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसमें सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे संकेत अधिगम आपका आएगा सबसे पहले, यानी कि इस प्रकार से आप देखिए एक हो जाएगा संकेत अधिगम, दूसरा आपका हो जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी कि 2 नंबर पर आपका आएगा। 3rd नंबर पर आपका आएगा संकलना अधिगम। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आता है एक शाब्दिक अधिगम, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक शाब्दिक अधिगम आता है। इसके बाद आपका एक आता है बहुविभेदन अधिगम कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक आपका आता है संप्रत्यय अधिगम, या आप इसको बोल सकते हैं प्रत्यय अधिगम। ठीक है, फिर आपका यानी कि ये आपका हो जाएगा 4थे नंबर पर। इसके बाद एक आपका आएगा सिद्धांत अधिगम। ठीक है, सिद्धांत अधिगम में 7 नंबर पर आता है, यानी कि सिद्धांत अधिगम को जो है बोल सकते हैं नियम अधिगम, दूसरा नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी कि ये आपका 5 नंबर पे आएगा। 5 प्रकार के अधिगम की बात करी है। फिर इसके बाद लास्ट में आपका आएगा समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम यानी कि 8 प्रकार के सोपान बताए थे, जिसमें इसमें पूछा आपसे सिर्फ 5 प्रकार के अधिगम गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका मिलान कौन सा सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 1 ये सही है 1, फिर आपका आता है 1 हो गया, एक हो गया, फिर 5 नंबर पे आ रहा है, फिर 2 नंबर पे आपका आ रहा है। मिलान आप सारे काट दीजिए, आप जिस प्रकार से बताएं इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। हायरार्की भी दिखा दे रही हूँ आप सभी स्टूडेंट को, यहाँ पे कहीं देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका। ठीक है, यहाँ से समझ आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट को। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रॉबर्ट गने के अनुसार अधिगम सिद्धांत है, इनके ये है। तो इन्होंने जो है सोपान की दी है, इन्होंने 8 प्रकार के जो है बताए। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, निवासी हैं। फिर आप यहाँ पे देखते चलिएगा, यानी कि ये हायरार्की दी गई है पूरी। तो यहाँ पे आप देखिएगा संकेत अधिगम, उद्दीपक, फिर श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदात्मक। ठीक है, और इसके बाद आप संप्रत्यय या प्रत्यय बोल सकते हैं। सिद्धांत, यहाँ पे सिद्धांत का अन्य नाम आप बोल सकते हैं। नियम अधिगम कहीं पे लिखा मिलता है आपको। समस्या समाधान, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है इतने 8 हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ से जो यहाँ तक आते हैं 4, इनकी फर्स्ट यानी ये निम्न से उच्च की ओर श्रेणी की ओर बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये जो है तो 4 ये सभी चारों आपके निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अधिगम, और ये जो चारों हैं ये आपके उच्च श्रेणी के अधिगम के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आप विषय वस्तु के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे निम्न, ये चारों निम्न है, ये चारों जो है उच्च है, उच्च श्रेणी के अधिगम है। तो इसमें आपको समझना है कि सबसे निम्न कौन होगा। सबसे निम्न आपका संकेत अधिगम होगा, सबसे उच्च आपका जो है समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत और आपको देखना है कि ये जो चारों हैं लास्ट के आपके यानी कि 1 से 4 तक, तो ये इसमें जो है तर्क चिंतन का अभाव पाया जाता है, तर्क चिंतन नहीं होता। और जो आपका 5 से 8 तक होते हैं तो इनमें जो है तर्क चिंतन का जो है भाव पाया जाता है। ठीक है, तर्क चिंतन पाया जाता है, ये संज्ञान आधारित होते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इस तरीके से देखिएगा, जैसे संकेत है, उद्दीपक और श्रृंखला, ये तीनों अधिगम जो है ये मानव पक्ष दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, मानव पक्ष दोनों। और ये जो है शाब्दिक, विभेदात्मक, संप्रत्यय, ये जो है ये सिर्फ पुरुष यानी कि मानव जाति पे यानी कि मानव पे संज्ञानात्मक है। ठीक है, ये सिर्फ मानव में सिर्फ अधिगम होता है, यानी कि मानव में सिर्फ अधिगम होता है। और ये जो 3 हमने बताया ये पुरुष और मानव दोनों, मतलब पशु और दोनों में हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप प्रश्न देखिए, कहाँ पे थे आप। फिर यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे थे, समझ में आया होगा आपको यहाँ से। फिर यहाँ पे देख सकते हैं
वर्ष 1920 में अधिगम का दूसरा नाम आप जानते हैं सीखना, ठीक है, ज्ञान अर्जन। तो सीखने के नियमों की व्याख्या किसने की है? तो अभी हमने बताया थॉर्नडाइक ने आप जो है 2 प्रकार के नियम दिए, प्राथमिक एंड सेकेंडरी यानी कि द्वितीय नियम, ठीक है। तो उनके भी अलग अलग प्रकार बताएं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है। इसमें मुख्य नियम पूछा गया है कि नहीं है, तो मुख्य नियम आपका हो गया थॉर्नडाइक के अनुसार जो थे, एक था आपका तत्परता का नियम, एक था अभ्यास का, एक था प्रभाव का नियम। ये आपका नहीं है, तैयारी का नियम ये नहीं है, तो इसको ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं संबंधवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो ये आप जानते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इनके अदर नाम है, इनके सिद्धांत बहुत से नाम है जिनको आप प्रत्यय बहुल का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद देख सकते हैं अगला प्रश्न, अधिगम के किस सिद्धांत को बाउंड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है? तो ये आपको पता है, व्यवहारवाद सिद्धांत। इसके बाद प्रतिनियमभूल अधिगम सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? तो आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में कौन सी उप क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो आप सबको पता है, आपका सी विकल्प हो जाएगा, चयन और संबंध। शास्त्रीय बंधन अनुक्रिया सिद्धांत संबंधित है, ये आपको पता है, पावलोव ने दिया है, ठीक है। तो जिन्होंने पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था, ये भी आपको पता है, या इसको आप क्लासिकल बंधन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, I.P. पावलोव का पूरा नाम है, को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? तो 1904 में। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शास्त्रीय। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस अधिगम के सिद्धांत में धनात्मक एवं ऋणात्मक उद्दीपन को पुरस्कार एवं दंड की जो है संज्ञा दी गई? इसमें आपका बी विकल्प सही हो जा रहा है, सक्रिय बंधन। आपको प्रश्न ऐसे आपको जो है पीवाई की आपको जो है रिवीजन होना चाहिए कि आपको यदि पेपर में देखने को मिलता है तो आप जो है इसको ऐसे ही टिक करना है कि हाँ जो है यही प्रश्न आपका सही है, एक बार पढ़ करके एक नज़र में ही उसको सही करना है। B.F. स्किनर ने सक्रिय बंध अनुक्रिया को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ आप देख सकते हो उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन, ये हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं दी रिलेवेंस यानी कि दी रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जेरोम ब्रूनर के अनुसार, ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर जो है इन्होंने जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत है जिसमें इन्होंने जीन पियाजे की तरह जो है इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अभी हमने आपको बताया जेरोम ब्रूनर। इसके बाद आप देख सकते हैं जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? विधि जो है अन्वेषणात्मक अधिगम हो जाएगा, ये विधि है, ये आपका सही हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में सम्मिलित नहीं है? पूछा गया है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसे देखिए यानी कि सम्मिलित नहीं है, तो इसमें रॉबर्ट ग्रे सम्मिलित नहीं है, तो आप सभी स्टूडेंट को पता है, ठीक है। तो यानी कि ये गेस्टाल्टवाद जो है ये आपका कोहलर आ जाते हैं, यानी कि इन्होंने जो प्रयोग किया है चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया ना कोहलर ने, तो इन्होंने जो प्रयोग किया कोहलर चिंपैंजी बंदर पर, जिनका नाम जिसका अदर नाम जो है सुल्तान बोला जाता है ना, इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया। जैसे कि एक जो है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो है इसको मतलब जाल में बंद कर दिया, यानी कि एक कमरे में बंद कर दिया जाल के अंदर, मतलब जाल होता है जैसे कैसे से बना होता है, तो जाल के अंदर बंद कर दिया और अंदर जो है बंदर था, तो जो है उसी पर प्रयोग किया, यानी कि एक छड़ी जो है बाहर डाल दी, मतलब खाने का जो है बाहर केला वगैरह कुछ डाल दिया। फिर इसके बाद जो है अंदर छड़ी कमरे में रखी हुई है, यानी जाल के अंदर जो पिंजरा था, तो उसी से जो है उसी प्रयोग को इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो उसको जो है उठाएगा, मतलब प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार से 1-2 प्रयोग किए 3-4, ठीक है। तो पहले एक छड़ी डाली, फिर दूसरी, फिर इसी प्रकार से फिर दूसरी बार प्रयोग किया, तो उसमें जो है उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं वो गट्ठे, लकड़ी के जो गट्ठे बोलते हैं कि उनको रख दिया और वो केला जो है उस पर बांध दिया, छत में बांध दिया, जो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से अगली क्लास में आप देख लीजिएगा, ये आपके पीवाईक्यू है, इसमें इसको इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। ये कैसे आपको जो है पीवाईक्यू किस प्रकार के आते हैं, तो बाकी थ्योरी की क्लास में देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका बताया गया इसमें। और इसके बाद निम्न में से क्या रॉबर्ट ग्रे की अधिगम सोपानिकी में सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि रॉबर्ट ग्रे यानी कि जो है इन्होंने 8 प्रकार के सोपान बताए हैं, ठीक है। तो जिसमें ये आपका नहीं है, आप सभी स्टूडेंट को पता है कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया नहीं, पहले आपका आता है संकेत, फिर जो है आपका श्रृंखलाधिगम आता है, अनुक्रिया उद्दीपन आता है, और इसके बाद जो है आपका आता है मतलब बहुअनुक्रिया अधिगम, ठीक है। और एक आपका आता है श्रृंखला के बाद बहुअनुक्रिया, फिर एक शाब्दिक आपका आता है, शाब्दिक अभी आप उसको जो है हर एक में बता देंगे, देख लीजिएगा, पीवाईक्यू हल कर लीजिए पहले। और इसके बाद जो है निम्न में से क्या अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक नहीं है? तो छठा हो जाएगा इसमें, ये विकल्प आपका सही है, सी विकल्प। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो प्रश्न है तो इसमें आपको देखना है, तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही? तो अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता का गुण पाया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया 392 में पूरी होती है, ये भी सही है, तो इनके आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जा रहा है। अधिगम प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी एक प्रकार की ज्ञान तथा कौशल अर्जित करने के बाद समाप्त हो जाती है, ये गलत है नहीं। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को पता है कि ये जो है सूचिका है मिलान करने का प्रश्न है, तो एक तरफ आपका जो है सिद्धांत दिए गए, एक तरफ आपको जो है प्रतिपादक दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिनियमभूल का सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि तो ये आपको बताना है किसने, तो इसमें आपका ये सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। और सक्रिय बंधन का जो है सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो है आपका सक्रिय बंधन सिद्धांत जो है B.F. स्किनर आप बोल सकते हैं, क्रिया प्रसूत बंधन बोल सकते हैं दूसरा नाम, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है किसने दिया है? हल ने दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है, हमने पढ़ा है इसके पहले। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जा रहा है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि ये विचार करने का प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है इसमें, तो थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य को करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है वह उसे बार बार करता है, ये आपका सही है। फिर इसके बाद थॉर्नडाइक के अनुसार जब एक स्थिति और अनुक्रिया के मध्य एक परिवर्तनीय संयुग बनता है, उसके साथ ही या उसके परिणामस्वरूप संतोषजनक व्यवस्था पैदा होती है, तो उससे संयुग की शक्ति बढ़ जाती है, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें ये कहने का मतलब है जो थॉर्नडाइक ने जो है 3 नियम दिए थे, एक दिया था तत्परता का नियम, और तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम को जो है संतोष का नियम बोला गया। इसके बाद देख सकते हैं सुमेलित करने का प्रश्न,
ये बार बार जो है हमने इसलिए रखे ताकि आपका रिपीट हो जाए, मतलब बार बार इनकी रिवीजन हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब चेंज है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, यानी कि किसी ने ये दिया है, तो आपको बताना है कि पावलोव ने दिया है। ठीक है, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत आप सभी स्टूडेंट को पता है, कटलवी ने दिया है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, ये भी आपको पता है, कोहलर ने दिया है, आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा है। प्रतिनियमभूल सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जो है सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और ये लास्ट बच रहा है आपका, तो BF स्किनर ने सक्रिय अधिगम सिद्धांत दिया है, या आप दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत। ठीक है, अनुक्रिया या सक्रिय, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जा रहा है। और इसी प्रकार से जैसे कि आपसे पूछा जाए कि पेपर में कि थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया, तो आपको बताना है कि जो है इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, कोहलर ने जो है प्रयोग किया है चिंपैंजी बंदर पर, और पावलोव ने कुत्ते पर, BF स्किनर चूहा और जो है कबूतर पर प्रयोग किया। अगला प्रश्न आता है रॉबर्ट गनी के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्त्रीकरण की अवस्थाओं के क्रम अनुसार भी हमने एक प्रश्न इसी पे आधारित बताया है। तो रॉबर्ट गनी के अनुसार अधिगम, रॉबर्ट गनी ने जो है 8 प्रकार की सोपान की बताई है, हायरार्की, और इन्होंने परिस्थितियों के स्त्रीकरण की अवस्थाओं को क्रम अनुसार लगाना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संकेत अधिगम हो गया, पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरा नंबर पे आएगा श्रृंखला, इसके बाद आएगा वेदी अधिगम, तीसरे नंबर पे आएगा, और प्रत्यय अधिगम जो है आपका 4th नंबर पे आएगा, समस्या समाधान जो है आपका 5th नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्रम अनुसार लगाना है। तो डिटेल में इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि पहले आपका संकेत आता है, ठीक है, संकेत अधिगम होता है, फिर उद्दीपक अधिगम, उद्दीपक अधिगम आते हैं, उद्दीपक बोलिए, उद्दीपक बोल सकते हैं। इसके बाद जो है आपका श्रृंखला आता है, इसके बाद आपका बहुविभेद आता है, सॉरी शाब्दिक आएगा, शाब्दिक, फिर बहुविभेदन, बहुविभेदन अधिगम बोल सकते हैं। इसके बाद आएगा संप्रत्यय, संप्रत्यय या प्रत्यय बोल सकते हैं, या इसके बाद आएगा नियम अधिगम, यहाँ बोल सकते हैं सिद्धांत अधिगम, नियम अधिगम या सिद्धांत अधिगम आप बोलिएगा। इसके बाद 8 नंबर पे आएगा समस्या समाधान अधिगम, जो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो दिया गया है अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत इंद्रीकरण पर बल देता है, यानी कि अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये इंद्रीकरण पर बल देता है, ये सही है। पौर्ण तथा परिपक्व मनुष्य पर इस सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसमें सी विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी जो है आपका फर्स्ट एंड दोनों विकल्प आपके सही है। अनुबंध अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है, स्वभाव का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छी तरह अभिवृत्तियों की विकसित की जाती है, ये अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपके दोनों विकल्प सी विकल्प सही है। तत्परता के नियम के बारे में थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक अनुक्रिया के लिए तैयार होता है तो उसके परिणाम संतोषजनक होते हैं। अनुक्रिया के लिए तैयार होता है, अनुक्रिया मतलब जो आप कार्य करते हैं, ठीक है, खुद से स्वयं से। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं थॉर्नडाइक ने संयोजन के 3 अधिनियमों का प्रतिपादन किया है। तो इसमें जो है थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम बताए हैं कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, और एक आपका होता है तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम। तो आपको इसमें से जो है यहाँ पे देख सकते हैं सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न फिर से जो है कथनों पर विचार करने का है। तो अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता का गुण पाया जाता है, सही है। अधिगम प्रक्रिया 305 में पूरी होती है, भी सही है। तो यानी इसमें एक विकल्प आपका सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी एक प्रकार के ज्ञान तथा कौशल अर्जित करने के बाद समाप्त हो जाती है, यानी कि गलत हो जाएगा। सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब सुमेलित करने के प्रश्न इसलिए बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, यानी कि आपको याद हो जाए अच्छे से। प्रश्न तथा भूल का सिद्धांत, ये जो प्रश्न तथा भूल का सिद्धांत है तो ये आपका जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, आपको पता है थॉर्नडाइक हो जाएगा। और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये अभी हमने करवाया है, ये गलती से होगा, बार बार नहीं, मतलब दूसरे चेंज वाले क्वेश्चन आती हूँ, पर ये डबल हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये यहाँ पे फिर आपका सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है जानते हैं BF स्किनर ने दिया है, यानी कि दूसरा नाम जो है इनका मतलब सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत, अभी हमने बताया पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है जो ब्रूनर ने दिया है, संज्ञानात्मक विकास जो है हल ने दिया है, सभी स्टूडेंट को पता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं नीचे 2 सूची, अगला प्रश्न है नीचे 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट में अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। सूची सेकंड में अधिगम की अवधारणा दी गई है, उनको सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक का नाम दिया गया है और ये अधिगम की अवधारणा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल हो गए, और टॉलमैन हो गए, और थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, कोल्ब हो गए। तो इसमें आपको मिलान करना है, तो हल को आपको मिलान करना है थर्ड विकल्प से अधिगम की आवश्यकता सिद्धांत। और टॉलमैन के ने जो है संकेत अधिगम का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक आपको पता है SR यानी कि जो है अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, इनकी अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, इनकी प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया है मूल। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है, अभी हमने आपको बताया, या फिर इसका नाम जो है सक्रिय अनुबंधन बोल सकते हैं। और ये जो है लास्ट आपका कोल्ब ने प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत दिया है, ये अभी हमने आपको बताया है। इसको आप रहने दीजिए बार बार पढ़ने को। फिर यहाँ पे आपको समझा देती हूँ थोड़ा। अधिगम के सिद्धांत यानी कि कहने का मतलब है कि अधिगम के सिद्धांत से हमने प्रश्न लिए हैं, तो आपने भी पढ़ा। तो अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं एक होता है व्यवहार परक सिद्धांत, एक होता है संज्ञानात्मक, एक होता है सामाजिक। तो यहाँ पे आप ऐसे जान सकते हैं कि जैसे व्यवहार परक सिद्धांत के अंतर्गत जो है आपके थॉर्नडाइक आते हैं, ठीक है, पावलोव आते हैं, और आपका स्किनर आता है, हल आता है, मतलब ये सारे वैज्ञानिक आते हैं। संज्ञानात्मक के अंतर्गत जो है आपके कोहलर आते हैं।
ठीक है, जिन्होंने चिंपैंजी यानी कि वन मानस मंत्र का जो है प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। सामाजिक के अंतर्गत जो है आपके आते हैं बंडूरा जी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमने व्यवहार परक सिद्धांत के अंतर्गत जो है लिख भी दिए हैं, आप देख भी सकते हैं। एडवर्ड डडली थॉर्नडाइक करते हैं कि इनके जो है नाम ऐसा नाम से भी जानते हैं, पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इवान पावलोव जो है इन्होंने जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन बोल सकते हैं। स्किनर ने दिया क्रिया प्रसूति या सक्रिय अनुबंधन, इसे आर्यस बोलते हैं। क्लार्क हल नरबलिंग का सिद्धांत दिया है, प्रयोग आप कह सकते हैं। तो इस पर आप जो है इस प्रकार से समझिएगा। थॉर्नडाइक ने जो है एसआर से संबंधित यदि आपके पेपर में पूछा जाता है तो आप समझिएगा, इसको सॉरी से याद कर लीजिएगा कि सॉरी एसआर। ठीक है, और पावलोव के अनुसार सीआर से याद करिएगा, और ये जो है बीएफ स्किनर आरएस। तो इसको आपसे अपने आप से समझने की कोशिश करिएगा, तब जल्दी आपको याद होगा। इसके बाद लिख सकते हैं एक हायरार्की देख सकते हैं रॉबर्ट गेनी के अनुसार। ठीक है, तो ये गलत है, इसको मत लिखिएगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट गेनी यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हायरार्की दी गई है। तो यानी कि अमेरिकी निवासी थे, कनाडा के रहने वाले थे। सॉरी, कनाडा के नहीं, तो अमेरिकी निवासी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबर्ट गेनी यानी कि जो है स्त्रीकरण अवस्थाएं बताई, यानी कि इन्होंने जो है रॉबर्ट गेनी ने 8 प्रकार के सोपान दिए हैं, यानी कि 8 प्रकार के, सॉरी 4 लिखते हैं, यानी कि 8 प्रकार। ठीक है, तो देख सकते हैं संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। ठीक है, शाब्दिक साहचर्य या शाब्दिक अधिगम कह सकते हैं, विभेदात्मक कह सकते हैं, बहुविभेदन कह सकते हैं, संप्रत्यय कह सकते हैं, प्रत्यय कह सकते हैं, सिद्धांत अधिगम कह सकते हैं, जो है नियम अधिगम कह सकते हैं, समस्या समाधान अधिगम कह सकते हैं। तो जितने आपके जो है अधिगम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है निम्न से उच्च की और जो है अधिगम होता है, इनकी श्रेणी है निम्न से उच्च की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके 4 दी गई ये सबसे निम्न है, यानी कि ये चारों जो है निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अधिगम, और ये जो है आपके आते हैं उच्च श्रेणी के अंतर्गत ये अधिगम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निम्न श्रेणी में है, तो निम्न श्रेणी में सबसे निम्न जो है आपका संकेत अधिगम आता है, और उच्च के अंतर्गत जो है समस्या समाधान सबसे उच्च श्रेणी के अंतर्गत अधिगम आता है। और इसके बाद देख सकते हैं ये जो है अधिगम, इसमें जो है चारों है संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, ये जो है इनमें तर्क चिंतन का भाव होता है, यानी कि तर्क चिंतन का भाव पाया जाता है, व्यवहार परक होते हैं, व्यवहार पर आधारित होते हैं, और जो ये उच्च वाले हैं तो इनमें जो तर्क और चिंतन पाया जाता है, ये तर्क और चिंतन पाया जाता है, संज्ञानात्मक होते हैं। और इनमें जो है मानव में जो है सिर्फ अधिगम होता है, यानी कि संज्ञानात्मक होते हैं। ये मानव में जो है चिंतन होता है, मतलब मानव में अधिगम सिर्फ होता है। और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कहने का मतलब ये जो थ्री आपके दिए गए संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, ये जो है मानव पशु दोनों में अधिगम हो सकता है, यानी कि ये जो होता है ये मानव और पशु दोनों में अधिगम होता है। और जो शाब्दिक साहचर्य शाब्दिक विभेदात्मक ये जो होता है, तो ये 4 से 8 तक, मतलब 4 से 8 मानव में सिर्फ अधिगम होता है। तो इसी प्रकार से आप याद करिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।